हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो कल रात को मैंने जैसा बताया था कि पीसीबी की क्या स्टांस होने जा रही है, क्या वो लेने जा रहे हैं, क्या वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करेंगे, तो उसके हवाले से आज पूरे इन डेप्थ में हम बात करेंगे। तो रात को मैसेज आया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या एक न्यूज़ आया, फ्लैश हुआ कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम अपने स्टांस पे अभी भी अडिग हैं और हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और दूसरा ये कहा है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स साथ में नहीं चल सकते हैं। इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको अपने खेल को सियासत में घुसा रहा है, फलाना ढिमकाना। तो मेरा कुछ दिमाग में आया, यार ये बंदा ऐसा बोल क्यों रहा है और ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है, तो बहुत ही गहरा जहन करने के बाद मेरे को ये पता चला कि ये बंदा खुद पॉलिटिक्स कर रहा है। आपको याद होगा 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, उसमें ये बंदा ने क्या कहा था कि जाइए और अपने दुश्मन मुल्क के साथ खेलिए। सभी से इसने आग्रह किया था, रिजवान साहब कहाँ हैं, बाबर आजम आजम साहब कहाँ हैं, आफरीदी साहब कहाँ हैं, तो आपसे ये तोको है, आपसे ये है, तो फलाना है, ढिमकाना है, आप इंडिया को जाइए, अपने ससुर की तरह आप स्ट्रांग खेलिए, थोड़ा तगड़े होकर के खेलिए और इंडिया के खिलाफ मैच जीतिए, फलाना ढिमकाना, ये सब कर रहा था। ये एक प्राइम मिनिस्टर को के तौर पे ये सारा कुछ बदमाशियां कर रहा था। और आज अब ये बोल रहा है कि सियासत को नहीं लाना चाहिए। सियासत को बेटा तुम खुद लेकर आ रहे हो। 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है। ये सब कुछ पूरा उसी के कारण किया जा रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, इंडिया के जो एंटी इंडिया स्टांस है बांग्लादेश का, उसको और तरजीह दे, और कुछ जो प्रो पाकिस्तानी है वो पार्टी बांग्लादेश में जीते। एंटी इंडिया जो पार्टी है वो जीते। ठीक है, ये सारा कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए किया जा रहा है और ये 12 तारीख तक ये अपने स्टांस पे ऐसे ही रहेंगे। एक बार इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद धीरे से ये पलटी मारेंगे कि ठीक है, पॉलिटिकल तो चलते रहते हैं, ये नजर है, हम ये बार खेल रहे हैं, बट हम आईसीसी को वार्न करते हैं कि अगली बार से ऐसा ना करें। ये सारा कुछ करेंगे, 12-13 तारीख तक ये ड्रामा खत्म होगा और ये खेलने आएंगे। ये भिखारी हैं, ये आएंगे। अभी जितना इनको माइलेज लेना है लेने दो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं मूड में ही नहीं हूं कि ये खेलने आए या खेले भी। ये अपने स्टांस पे खड़े रहें। मैं ये चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि ये कैसे अपने स्टांस पे खड़े रहते हैं और किस तरीके से ये बॉयकॉट कर सकते हैं। यार ये वो कंट्री है जिसको IMF $1 बिलियन लोन दे देता है ना, तो इसके पॉलिटिक्स खुश होकर के अल्हम्दुलिल्लाह करना चालू कर देते हैं, ट्वीट करते हैं कि भैया ज़करात आ गया है, खैरात आ गई है। वो पीसीबी, वो पाकिस्तान, ये जो आईसीसी के जो पैसे भेजते हैं उसको छोड़ेगा? वो डॉलर में कमाई होती है पाकिस्तान की। $35 मिलियन आईसीसी पाकिस्तान को हर साल देता है। $35 मिलियन का मतलब होता है इंडिया के ऑलमोस्ट 350 से 400 करोड़। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो ये 1600 करोड़ बन जाते हैं अगर 4 का हम रेशियो लेकर चले तो। छोड़ देगी वो इतनी आसानी से। जो ये इनके सो कॉल्ड सुपरस्टार, सो कॉल्ड बने रहते हैं, उनको तनख्वाह देने की भी औकात नहीं होगी इनकी। ठीक है, दूसरा चीज, आपने आप आज से 5 महीना पहले, 6 महीना पहले खबर सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को सैलरी नहीं दिया है, अपने ग्राउंड स्टाफ, अपने बहुत सारे जो नीटी ग्रिटीज है, जो स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनको पेमेंट नहीं गई है। ठीक है, ये पेमेंट जब नहीं जा रही है, पेमेंट जब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि बॉयकॉट करके उनको वो अपने बोर्ड्स को चला लेंगे? कतई नहीं। ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं भाई। मैं तो लिटरली चाह रहा हूं यार, लिटरली बता रहा हूं मैं, कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे। ज्यादा से ज्यादा एक सीरीज का नुकसान होगा या एक टूर्नामेंट का नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर को, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखो कैसे कैसे रिफॉर्म्स होना चालू होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। जो हम ट्रायंगुलर सीरीज, क्वाड्रेंगुलर सीरीज मिस किया करते थे ना, वो रेगुलर होना चालू हो जाएंगे, जिसमें से 2 टीमें तगड़ी होंगी और 2 टीमें थोड़ी मजबूत वाली होंगी। मजबूत इन द सेंस की न्यूजीलैंड आ जाएगी, अफगानिस्तान आ जाएगी, बांग्लादेश आ जाएगा, उसमें आपका अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद आपका
स्कॉटलैंड आ गया, आयरलैंड आ गई, ये सब टीमें भी आएंगी और 2 टीमें स्ट्रांग होगी, या तो इंडिया इंग्लैंड आ जाएगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी और 2 टीमें और आ जाएंगी। तो इससे ना क्रिकेट हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। जब आपको कोई चीज का नुकसान का डर खत्म हो जाता है ना, वहां से आपका प्रोग्रेस चालू होता है, मार्क माई वर्ड। उसके बाद जो पीसीबी का होना है उस पर तो हम कभी बात भी नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी जो ये स्टांस ले रहे हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं कि भाई आप बॉयकॉट करो। एक बार लॉस होगा, लॉस झेल लेगा आदमी, शट ऑफ कर लेता है उसको, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, एक बार ऑस्ट्रेलिया को टूर करवा देगा इंडिया, या एक बार इंग्लैंड चली जाएगी इंडिया, हो गया उसका ब्रॉडकास्टर का बल्ले बल्ले, फिर घुमा लो। उसके बाद तो ये तो लिख के ले लो कि अगली बार से आप लोगों का इंडिया में पुल में भी नाम भी नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि वो नाम भी हो इनका। मैं जब शहबाज शरीफ का कल स्टेटमेंट देखा ना, तो मेरे को एक बार ऐसा भी लगा कि यार ये इतनी बार जलालत इसको मिल चुकी है, इतनी बार इसको जिल्लत मिल चुकी है कि इसको अब लग रहा है ना कि यार कल की डेट में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ना हमें आकर के पेलना चालू कर दे, तो और कौम की बेइज्जती होगी और इनके पाकिस्तानियों की बेइज्जती होगी। यार बच्चे बच्चे आके पेल दे रहे हैं। चलो पहले तो तक तो ठीक था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बड़े नाम थे, बड़े प्लेयर्स थे, उनसे पिट जा रहे थे। अब छोटे छोटे प्लेयर्स भी, बच्चे बच्चे भी आकर के मार रहे हैं। एशिया कप में देखा ना 3 बार, एशिया कप में देख लिया 3 बार इन लोगों ने। एक बार इन्होंने फाइट बैक भी की, फाइनल में फाइट बैक की, नो डाउट अबाउट इट, बट उस फाइट बैक में भी हम जीते। बहुत मुश्किल होता है कि आपके 3 विकेट अगर गिर जाते हैं पावर प्ले में, उसके बाद आप चेस करो और आप मैच जीत जाओ। बहुत मुश्किल, बहुत रेयर आपको इस तरीके के इंस्टेंस मिलते हैं। इंडिया ने अपने आप को इतना सुपीरियर, इतना स्ट्रांग कर रखा है कि वो बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है कि हम कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं। अब कल का मैच देखो ना, कल का जो आपका वार्म अप मैच था, ड्यू थी, उसके बावजूद इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग किया, क्योंकि उसको पता है कि जब ड्यू वाला फैक्टर आएगा ना और बाकी टीमें हमें हमें बैटिंग के लिए उतारेगी, बोलेगी, आमंत्रण करेगी कि आप फर्स्ट बैटिंग करो, तो वहां पर हम ना फंसे और वहां पे हम 200 पौने 300 रन लगा दे, ताकि ड्यू भी एलिमिनेट हो जाए, ड्यू ही एलिमिनेट हो जाए। इस तरीके के माइंडसेट के साथ आ रही है टीम इंडिया। खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो। आईसीसी अभी तक, पीसीबी की ये औकात नहीं हुई है यार कि वो आईसीसी को एक ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट जारी कर सके। उसको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और उसको ये भी पता है कि हम खेलेंगे। अंदर अंदर उसको पता है, वो ये चाल चल रहे हैं कि हम लोग जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करेंगे, बांग्लादेश को पॉलिटिकल माइलेज गेन करवा देंगे, और उसके बाद हम धीरे से अनाउंस कर देंगे कि ठीक है, वी आर गिविंग अल्टीमेटम टू आईसीसी कि हम ये टूर्नामेंट में शरीक ले रहे हैं, लेकिन अगली बार से इंडिया और पाकिस्तान का एक पूल में ना मैच करा। ये आने वाला है। आपको क्या लगता है यार, इतनी आसानी से कोई भी मनी को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। बांग्लादेश क्रिकेट का तो जो गत होना है वो होगा। पीसीबी को पता है कि बांग्लादेश के चक्कर में हम पिल जाएंगे। अभी तक बांग्लादेश की तरफ से एक भी सपोर्टर, एक भी मैसेज या एक भी कॉल या एक भी स्टेटमेंट आया कि हाँ वी आर थैंकफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दैट दे आर स्टैंडिंग विथ अस? नहीं, और आएगा भी नहीं। 12 तारीख को देखिए कैसे पलटते हैं ये लोग। मैं तो यही हूं, मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, पीसीबी वाला जो स्टांस है, मैंने वहां से कहा था कि ये लोग ये ड्रामा करेंगे कि हम पहले बोलेंगे कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर बोलेंगे नहीं हम खेल रहे हैं जी, हम इंडिया के अगेंस्ट में नहीं खेलेंगे, वही हुआ। थर्ड अब ये बोलेंगे कि हम नहीं खेल रहे, 12 तारीख को आएगा तो उसके बाद वो मैच भी खेलेंगे। ये लोग नहीं खेलेंगे ना भाई, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे, और दूसरा आप बाहर हो जाओगे टूर्नामेंट से। ये कोई एंगल से सोच नहीं रहा है। इनको लग रहा है कि मैच फोरफिट कर देंगे तो हमारा बस 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। भाई जब आप मैच फोरफिट करते हो ना, तो ये माना जाता है कि आप 0 फॉर ऑल आउट हुए हो, और जो सामने वाली टीम है वो 20 ओवर से मैच जीत गई, तो जो नेट रन रेट है ना वो भी आपका घिस पिटाई हो जाएगा। अगर बारिश हो गई दूसरी 1-2 मैच में, जो लीग वाले मैच है, तो आप बाहर हो जाओगे। बाहर हो जाओ। आपको पता है कि क्रिकेट में थोड़ा बहुत नुकसान, यार शहबाज शरीफ को पता है कि यार इनका कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ ना कर पाएंगे, इनसे थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज ही फायदा उठा लिया जाए।
क्योंकि ये नकारे हैं, ये तो इस तरीके का करेंगे भी नहीं कि हम फाइनल जीतेंगे और हम जैसा से ट्रॉफी नहीं लेंगे। हमारा ये चैलेंज है, नहीं कर सकते ये, क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्लेयर्स किस तरीके के रद्दी के भाव में बिकते हैं। तो शहबाज शरीफ जो ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स और क्रिकेट को अलग अलग किया जाए, बॉस तुम खुद लेकर के आ रहे हो, तुमने हर बार लेकर आए हो, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर बार आपने ये चीज किया। हमारे प्रेसिडेंट ने कभी भी ये सब नहीं किया। हाँ, टूर्नामेंट जीतते हैं तब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यार आप तो साला क्या बोलेंगे, अरे हांगकांग सुपर सिक्सेस का ये लोग जीत गए थे तो इन लोगों ने सेलिब्रेट कर दिया, विक्ट्री परेड निकाल दिया भाई लोग। बुमराह के अगेंस्ट में 2-3 छक्के पड़ मार दिए तो उस डॉक्यूमेंट्री बना दिए इन लोगों ने। ऐसे ऐसे तो कारनामे करते हैं ये लोग। अगर ये कारनामे करोगे ना, ऊपर नहीं उठ पाओगे। ऊपर उठने के लिए ये सोचो कि हम बाकी टीमों को कैसे हराएं। इंडिया ही सिर्फ सेंटर नहीं है, इंडिया को तो हराना है ही है आपको, लेकिन बाकी टीमों को भी हरा करके ऊपर जीतना होता है। क्रिकेटर्स आपके फ्रॉड है यार, क्रिकेटर्स फ्रॉड है, मेहनत नहीं करते वो। कुछ चीज़ें मिल जाती है ना तो वो लोग सोचते हैं कि भाई हम तो, हमसे तो बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, फेंक दिया जाता है बाबर आजम टाइप का। रिजवान आज भी टहल रहा है आरएसी का टिकट लेकर के, भाई बर्थ कंफर्म करा दो मेरी। जो सबसे हार्ड क्रिकेट होता है वो तो मिल रहा है खेलने के लिए, टेस्ट क्रिकेट, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। पैसे तो भैया T20 और ODI में बनते हैं, लीग्स होते हैं, इजी मनी है वो। वहाँ पे कौन मेहनत करेगा 3-3 दिन 5-5 दिन? चला 5 दिन में से 3 दिन तो फील्डिंग ही करना है, विकेट कीपिंग। आधा दिन बैटिंग, आधा दिन भी क्या है यार, एक आधा घंटा 1 घंटा बैटिंग मिलती है, उसमें भी आपका आउट होकर के चले जाओगे। उसके बाद यस इज द टू, ये आ गया रेंज में, ये आ गया शॉट, यही सब करते रहो नेट्स पे जा करके। तो भैया शहबाज शरीफ क्या बोले यार, इस बंदे को मतलब प्राइम मिनिस्टर है इसलिए मेरे को रेस्पेक्ट देना पड़ रहा है, नहीं तो कोई भी इनकी रीड नहीं है कि ये लड़ सके, बात कर सके। चलो देखा जाएगा, शाम को अच्छे से तफ्तीश और करेंगे और अच्छे से बातें करेंगे इस फैसले पर, और आज के दिन क्रम में घटना में क्या हुई उसके ऊपर पूरी क्रिकेट की नजर रखेंगे। वर्ल्ड कप शोरों शराबा में शुरू हो चुका है, एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बखान करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं रात को नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।